गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, वेरी गुड। देखिए आज आपका स्टार्ट होने वाला है क्या सर जी? वेक्टर। क्या वेक्टर है ना? ये एक्चुअली हम इसलिए स्टडी करने वाले हैं क्योंकि आगे जो आपका चैप्टर में होने वाला है उसमें स्पेशली वेक्टर ही यूज किया जाएगा। क्लियर? बात समझ में क्या बोले सो? यानी कि काइनेमैटिक्स में जो आपका सेकेंड जो चैप्टर है यानी कि बुक्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, मतलब मोशन इन अ प्लेन। उसमें स्पेशली क्या बात किया गया है? वेक्टर्स का बात किया गया है, मतलब एप्लीकेशन वहां पे डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। हमने जो बोला चमका, मतलब एक बात फिक्स हो गया सर कि वेक्टर्स जो है वो उसमें डायरेक्ट आपका इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है? वेक्टर्स। क्लियर? अब यहाँ पर पहला सवाल कि ये वेक्टर एक्चुअली आया कहाँ से? क्लियर? तो चलिए हम फटाफट इसको हम बात करते हैं। क्लियर? हाँ, देखिएगा ये जो आपका वेक्टर जो है ना, ये आया है फिजिक्स से। नहीं, चलो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लिख दिया फिजिक्स, ठीक है। चलिए ये आपका आया है फिजिकल, हाँ, क्वांटिटी से, इससे आया है ना। क्लियर? ये ध्यान समझोगे, ठीक है। हाँ, कमेंट आ जाओ। अब यहां पर हम इसको चाहेंगे तो मेन 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो इसको हम 4 में भी कर सकते हैं। हाँ, तो लोग सोच रहे सर चर कहाँ सर? देखिए अगर 11th के हिसाब से हम बात करेंगे तो हम 3 ही बात कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा आगे वाला भी बता दीजिए, थोड़ा सा केवल उसका पॉइंट, तो हम बात कर देंगे। बोलिएगा हाँ तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं बात करेंगे। हाँ, बात करते थोड़ा सा, ओके। तब क्या करते हैं, एक हम और बढ़ा देते हैं। हाँ, कमिन, ठीक है। तब देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। कमिन आइए, देखिए फर्स्ट में हम बात कर लेंगे स्केलर की। क्या? हाँ, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? सेकेंड में हम बात कर लेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड में हम बात कर लेंगे टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। और लास्ट में हम बात कर लेंगे सर जी, इसको बोलते हैं सूडो। कभी सुना है? कहाँ सुनेंगे सर हम लोग? नहीं, हाँ, सूडो, इसको बोलते हैं सूडो क्वांटिटी, ठीक है। आपका तो डायग्राम बना देना चाहिए था, यहाँ पर चल गया वहाँ, कोई बात नहीं, इसको ऐसे खींच के यहाँ ले आते हैं। क्लियर? इसको जरा हम राउंड कर देते हैं। देखिए गप नहीं कीजिएगा, सुनिएगा मेरे बात, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए मेन आपका 4 दिया गया है, लेकिन स्पेशली आपको पढ़ना है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो ये 2, ये उतना इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, आप ज़्यादा 11th 12th में आप ये 3 बात कर सकते हो, ये नहीं, लेकिन ये आप सिर्फ जान सकते हैं कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटीज में आपका आता है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ये आपका स्पेशली पढ़ाई किया जाएगा बीएससी लेवल में, ठीक है। अभी इसको आपको नहीं जानना है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। चलिए देखिए, जब हम बात करेंगे इसका, किसका बच्चा? स्केलर के, तो यहाँ पर वनली क्या होता है सर जी? तो मैग्नीट्यूड। अच्छा, जब हिंदी जानते हैं ना सर जी, एक बार लिख दे, एक बार ऐसा लिख देते हैं ना। देखिए इसको बोलेंगे अदिश राशि, ठीक है। इसको बोल लेंगे सदिश। क्या बोलेंगे सर जी? सदिश राशि। और इसको हम बोलेंगे, चलिए इसका हिंदी हमको ध्यान में नहीं आ रहा, बस सिंपल बात कर लेंगे, टेंसर। ये बात कर लेते हैं, है ना, टेंसर। ये टेंसर ये अच्छा नहीं लग रहा, ये है ना। इसका हिंदी चाहोगे तो लोग जरा डिक्शनरी में, कहाँ डिक्शनरी में सर्च कर लेना, ओके। टेंसर राशि, बोलो। हाँ एकदम कर लेगा तो लोग, बहुत एक्सपर्ट है तो लोग। अब इसका सूडो, इसका भी छोड़ो, हटाओ, ठीक है। चलिए
तो ये है मेन, आपको ये दो समझना है, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, ठीक, समझिएगा ध्यान से। जब हम बात कर लेंगे इसका, तो इसमें सिर्फ बात होगा मैग्नीट्यूड की। इसका मतलब ये होता है सर, इसमें सिर्फ परिमाण का बात किया जाएगा, परिमाण, है ना। गप नहीं करोगे, वरना पाप नहीं बल्कि माँ पाप लिखता है, गप नहीं करोगे प्लीज। इसके बाद जब हम इसका बात करेंगे तो इसमें देखिएगा बोथ होगा, थोड़ा सा एक बाउंड्री दे सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड कर देते हैं, एंड डायरेक्शन होता है, ठीक है। बोथ वर्ड लगाते हैं, बेटर होगा, बोथ, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। इसमें जब हम इसमें बात कर लेंगे तो ये नहीं स्केलर होता है और न ही वेक्टर होता है। कभी कभी इन केस मे बी अ स्केलर क्वांटिटी। ये बड़ा अजीब लगता है, हम क्या लिखे हैं समझाएंगे हम समय के साथ, क्लियर। यहां पर जब हम बात करेंगे तो ये दो लेवल में होता है। फर्स्ट लेवल इसका क्या है वो देखिएगा, इसको ऐसा करते हैं हम, डायग्राम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अब साइलेंट प्लीज, नेक्स्ट आगे। इसके बाद जब इसका हम बात करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा सूडो स्केलर, एक हो जाएगा सूडो वेक्टर, ठीक है। ये जो आपका टाइप्स जो बताया गया है, इसके बाद ये आपको पढ़ना है बीएससी लेवल में। अभी आप फिलहाल इतना जानिए कि ये कब पढ़ा जाता है। ये होता क्या है कि समय के साथ डायरेक्शन चेंज करता रहता है, उस टाइम पे हम इसमें बात करते हैं, या फिर जो उसका मान होता है वो भी समय के साथ चेंज करता रहता है, मतलब कि इनवेरिएंट ये होता है। इसको पैरिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरिटी बोलते हैं, क्लियर। ये पढ़िएगा बीएससी लेवल में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अभी नहीं जानना आपको, सिर्फ जानना है कि ये भी एक तरह क्वांटिटी होता है। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, यस। टारगेट सर जी यहां पर ये है, ये समझना वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी डिस्कशन नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका डिस्कशन होगा। हमने जो बोला चमकाना, यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। हाँ, यहां पर एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से। देखिए स्केलर में अदिश राशि हम बोलेंगे, अदिश का मतलब जिसका दिशा ना हो, सिर्फ यहां पर मान का बात किया जाएगा। हम एग्जांपल दे क्या सर जी, हम देते हैं इसका एग्जांपल, जैसे E डॉट जी, जैसे हम लेंगे मास, जैसे हम लेंगे लेंथ, मतलब कोई अगर द्रव्यमान है, कोई अगर लंबाई है, तो उसका क्या यहाँ पर डायरेक्शन मालूम चल रहा है, आंसर है नहीं। सिर्फ यहाँ पर मान आपको मालूम चलेगा कि हाँ 10 kg है, 50 kg है या 1 टन है, ऐसे। देखिए यहाँ पर लेंथ है, लेंथ में क्या क्या आ सकता है, यानी कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, ये सब बोल सकते हैं। मतलब सर यहाँ पर सिर्फ मान का मालूम चलता है, डायरेक्शन का मालूम नहीं चलता। हमने जो बोला चमकाना, यस, गप नहीं करोगे वरना पाप नहीं बल्कि महापाप लिखता है। इसके बाद जब हम बात कर लेंगे इसका सर जी, उस टाइम पे क्या हो जाएगा वो देखिएगा। इसमें दोनों होना चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा जिसमें दोनों होगा, जैसे कि हम बात कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट की, क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट की। और हम बात कर सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ए डॉट जी, ठीक। और ले सकते हैं जैसे वेलोसिटी की,
और कोई बता सकता है? बोलो तगनंदा बोलो। हाँ, एक्सलेरेशन है ना, यानी कि त्वरण। क्लियर? और एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सारा, है ना। हाँ अच्छा ठीक है, आ रहा सर। चलिए इसके बाद देखते हैं, है ना। आप जरा देखिए एग्जाम्पल हम देखना चाहेंगे इसका कि टेंसर का क्या क्या एग्जाम्पल होता है, नहीं। हाँ देखिएगा ए डॉट जी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, है ना। हाँ हाँ हाँ, हम ही हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, आशीष सर बोले तो रिजुनाथ कि आशीष सर बोला। हाँ हम जान गए, ठीक है, हाँ जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे, है ना। हाँ जैसे आप लोग सुने हैं स्ट्रेस, बिल्कुल सुना है रे बच्चा, डायमेंशन फॉर्मूला में याद करो। स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब जो एग्जांपल है ये आपका टेंसर का है। किसका? टेंसर का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है इसमें। खैर अभी इतना जानो, हमको एक बताते हैं, इसका तो छोड़िए, अभी इसका बात कर देते हैं, ठीक है। तो लोग एरिया जानता है? एरिया, तो एरिया क्या है? स्केलर, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करेंगे सूडो के हिसाब से, तो ये खास एग्जांपल है एरिया किसका? सूडो वेक्टर का। बात समझे? बाकी इसमें सूडो मतलब ना, इसमें इनवेरिएंट होता है, मतलब समय के साथ ये चेंज करता है डायरेक्शन। बात समझे? जैसे यहाँ पर भी हम लेंगे स्केल का, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कुछ भी आप लीजिएगा, लेंथ मास कुछ भी, लेकिन उस समय के साथ चेंज करेगा, बस फर्क इतना ही होता है। उसमें एक डेटा होता है टेबल, वो आपको देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका चर्चा भी हम कम करेंगे, मेन आपका इधर है। क्लियर? चलिए, तो ये आपको साफ साफ समझ में आ गया कि आपका क्या है ना। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मेन टारगेट क्या है? पढ़ना। यस, वेक्टर को पढ़ना टारगेट है कि नहीं। तो चलिए शुभ काम में देर नहीं, जरा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? चलिए पॉज करते हैं तब तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, है ना। देखिए हम स्पेशली बात करेंगे किसका सर जी? हाँ, बात करेंगे वेक्टर का, ठीक है। बाकी आगे अब जोड़ना जरूरी नहीं है कि जोड़ते रहेंगे क्वांटिटी, ये अब नहीं, अब सीधा बात करेंगे वेक्टर का, ठीक है। देखिए वेक्टर में दो बातें अक्सर होती है, क्या क्या? हाँ, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की, मतलब ये दोनों का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा दोनों होगा, ठीक। ये बात हमारा जो हम बोल रहे हैं सो, जैसे कोई चल रहा है तो कितना दूर चला वो तो होगा ही होगा, लेकिन किधर को चला तो हम बताएंगे उसका दिशा। अगर आप ये दोनों बताएंगे, इसका मतलब वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। हमने बोला चमका। जैसे आप यहां पर यदि हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। मान के चलिए आपकी नानी, ये एग्जांपल मेरा फेमस है ना। आपकी नानी यहाँ पर है, ओ पॉइंट पे है, और ये नानी चले गई कहाँ? शुभेच्छा के पास, नाना के पास, क्योंकि जाहिर सी बात है नाना ही ना उसके प्यारे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएंगी कौन? नानी। अब देखिए यहाँ से यहाँ गई है, इसका मतलब सर एक बात तय हो गया कि एरो हम दिखाएंगे इधर से इधर, है कि नहीं? हाँ, ये और यही इंडिकेट जो हम किए, यही कहलाता है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन।
बात समझे? वो इशारा करेगा कि इधर से इधर गया। आप रास्ते में देखते होंगे एरो बहुत सारा दिया हुआ रहता है और एड्रेस दिया हुआ रहता है। इसका मतलब इंसान को समझ में आ जाता है कि अगर ऐसे लेफ्ट गया इसका मतलब हाँ इधर पटना है, या अगर ऐसे है एरो तो बोलेगा कि हाँ इधर है रामगढ़। बात समझे? ऐसे हमने बोला चमका, यस। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गया कि ओ से ए ये जा रहा है, कंफर्म हो गया। इसी चीज को शॉर्टकट में वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ओ ए और लगा देंगे वेक्टर का साइन, हाँ एरो। बात समझे हम क्या बोले? सो यस। अब अगर यदि O से A का डिस्टेंस यदि हम मान ले, सपोज कीजिए x y z कुछ भी अगर मान ले, या फिर हम भी मान ले, क्या भी, थोड़ा इसको हम सटा देते हैं थोड़ा यहाँ ऐसे, ठीक है। चलिए इसको हम भी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ भी, पूरा ये डिस्टेंस आपका भी है, मतलब O से लेकर के A तक का डिस्टेंस भी है। तब हम इसको शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं भी और लगा देंगे ऐसे एरो का साइन। इसका मतलब ये इंडिकेट किया वेक्टर ऑफ भी या वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का ये वेक्टर फॉर्म है। हमने तो बोला चमका ना, यस। शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं वेक्टर भी। हमने बोला चमका ना, यस। तो यहां पर देखिए पॉइंट ध्यान में रखिएगा। देखिए it is represented as एरो। क्या बच्चा? एरो। बोले तो ये एरो, हमने बोला चमका, यस। अब हाँ बोलो। हाँ, ये डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जिधर से जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम पॉइंट को लेते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझाते हैं। चलो हम इसी में समझाते हैं। यहाँ पर मान के चलिए अगर यहीं पर ऐसा होता, यही आपका ओ है, ये आपका ए पॉइंट है ना, ऐसे। और अगर नाना पर आ रहे हैं नानी के पास, उस टाइम पे ऐसे हो जाएगा। ये नाना जा रहे हैं, इसके वजह कि एरो ऐसे है, तो शुरुआत कहाँ से? ए से है ना, तो लेंगे ऐसे ए ओ और लगा देंगे ऐसे वेक्टर। क्लियर? अब बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा है कि सर क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ऐसे कैसे सर? ऐसे ऐसे उल्टा रहेगा ऐसे, और ये लिखा हुआ रहेगा नहीं ऐसे ओ ऐसे लेंगे, तो क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। हमने बोला चमका ना, यस। मतलब सर यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ए से ओ जा रहा है। क्लियर? बात समझे हम क्या बोले? सो शुभेच्छा, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एरो से। ये है इसका एग्जाम्पल। जैसे हम लेंगे ए डॉट जी में हम बोलेंगे सिंपल वेक्टर ए। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए और लगा देंगे वेक्टर का साइन। क्लियर? अगर लिखेंगे वेक्टर भी, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ रहेगा भी, ऐसे लगा हुआ रहेगा साइन, एरो का साइन। शॉर्ट में बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर भी। हमने बोला चमका, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक? अब ये जो आपका वेक्टर होता है, जाहिर सी बात है दो के हेल्प से होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हेल्प से। इसका मतलब सर यहाँ पर वेक्टर में दोनों लटपटा के लिखा हुआ है। हमने जो बोला चमका, मतलब लपेट के लिखा हुआ है। हमने बोला चमका, ओके। अब यहाँ पर यही समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर कैसे इसको लपेट के लिखते हैं या कैसे दिखाते हैं। ठीक है? जैसे अगर खिचड़ी है आपके पास, तो उसमें क्या लपेट के है? दाल और चावल। बहुत सिंपल है सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर ये वेक्टर के फॉर्म में है तो दाल क्या है और चावल क्या है, अलग अलग करने बोलेगा आपको। इसका उल्टा भी पूछेगा कि लो रे बच्चा नहीं बल्कि छुआ,
बोलेगा कि लो दाल और चावल बना के दिखाओ खिचड़ी, कैसे बनाओगे? मतलब रहेगा मैग्नीट्यूड, रहेगा डायरेक्शन, बोलेगा वेक्टर बना के दिखाओ। ये सब क्वेश्चंस रहेगा। हमने बोला चमका, और यही सब आज हम सीखेंगे कैसे इसको हम बनाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। हमने बोला चमका ना, यस। अब देखिएगा आगे इसके बाद जो हम बोलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम वेक्टर ही लिख के दिखाते हैं डायरेक्ट। मतलब अगर हम बात करेंगे हीरो होंडा का तो गाड़ी पर लग खड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये लो पहले है गाड़ी, उसके बाद बात करेंगे चक्का ये है दिस दैट सब बात करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे हम लेते हैं वेक्टर भी, यानी कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में जैसे लिखा हुआ रहेगा एक्स आई प्लस चलिए लेते हैं वाई जे, और प्लस लेंगे चलिए जेड के, ये लेंगे। ये पता वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम ही नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर लपेट के लिखा हुआ है। ये वेक्टर के फॉर्म में कैसे आप पकड़े? यहाँ पर देखिए भी के ऊपर में एरो लगा हुआ है, तो वेक्टर ये हो गया, तय है। सर ये बाकी सब क्या है सर? ये समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड है, ये सब एक्सिस है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो एक्सिस होता है वो है एक्स वाई जेड, ठीक है। पूरी दुनिया में, झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सिस ओनली 3 होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमने जो बोला वो चमका, यस। तो यहाँ पर वही तीनों आपका इस्तेमाल किया गया है। इससे ये डिसाइड होता है कि इसमें तीनों एक्सिस या फिर तीनों दिशा मिला करके आपका एक वेक्टर तैयार हुआ है। हमने जो बोला वो चमका, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपका 2D में हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा जैसे एक्स आई प्लस वाई जे, अगर ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब ये 2D में है। अगर रहेगा ये सिर्फ एक अगर रहेगा जैसे कि एक्स आई, इसका मतलब ये 1 डायमेंशन पे है। हमने जो बोला चमका, मतलब एक्स दिखेगा तो 1 डायमेंशन, एक्स वाई अगर दोनों दिखेगा तो 2 डायमेंशन, अगर 3 रहेगा तो 3 डायमेंशन। मतलब ये हो गया 3D, ये हो गया 2D और ये हो गया 1D। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ, यहाँ पर हो सकता है आई के जगह में और दूसरा हो सकता है, जैसे कि ये वाला अकेले हो सकता है, फिर ये वाला फिर अकेले हो सकता है, फिर यहाँ पर ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकता है। हमने जो बोला चमका, यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर यही समझना इंपॉर्टेंस होता है कि एक्चुअली में कैसे इसको हमको इस्तेमाल करना है। ध्यान इधर बच्चा, इधर ध्यान दो, ठीक है। यही समझना होता है कि ये क्या है, टोपी टापा है का? हाँ, टोपी ये है। देखो यहाँ पे टोपी पहनाया है, मेहनत तो लगी रहा पहनाने में, है कि नहीं? तो ये टोपी पहनाने कुछ रीज़न है, वैसे नहीं पहना रहे हैं, बात समझे? हाँ। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? तो आपको मालूम चल रहा है कि सब कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली कोऑर्डिनेट एक्चुअली में देखा जाए तो कोऑर्डिनेट नहीं है, वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कुछ डिस्टेंस लिया गया है, अथवा जो भी उसका मैग्नीट्यूड है वो लिया गया है। चमका, जैसे चमकाते हैं बगल में, जैसे लिखा हुआ है ये वेक्टर v इक्वल टू एक्स और ये आई है, तो ये जो इंडिकेट कर रहा है ना, मतलब x के तुरंत बगल में, यानी कि कोऑर्डिनेट जो होता है, यानी कि एक्सिस जो होता है उसके बगल में जो लिखा हुआ रहता है ना, वो आपका होता है क्या सर जी? दिशा, मतलब डायरेक्शन होता है। और ये होता है मैग्नीट्यूड। इसको अच्छे से फील कीजिए आप लोग, है ना, तब ना ये वेक्टर कहलाएगा। अगर एक जगह भी नहीं रहा तो फिर वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। बात समझे? तीनों में होना चाहिए, दोनों चीज, डायरेक्शन भी और ये मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए।
इसलिए देखिएगा, इसका मतलब सर ये डायरेक्शन है, आई जे के क्या है, डायरेक्शन है। और यही दोनों मिल के, यानी कि यही दाल और चावल मिल के ये खिचड़ी बनता है। बात समझे? मतलब एक बात समझ में आ रहा है, ये जो खिचड़िया है, खिचड़िया में दोनों मिला हुआ है, दोनों सब मिला हुआ, लटपटा के लिखा हुआ है। केवल देखने का नज़रिया आपके पास होना चाहिए कि यहाँ पर दाल और चावल कौन कौन सा है। बात समझे? अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा चावल यहाँ है, थोड़ा सा चावल यहाँ है, थोड़ा सा चावल यहाँ है, तो टोटल चावल कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। मतलब कि टोटल आपका मैग्नीट्यूड कितना है ये निकालना पड़ेगा। फिर ये तीनों मिला करके कितना कितना दाल है, यानी कि कितना डायरेक्शन है, ये भी कैलकुलेशन करके निकालना होता है। बात समझे? तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी सिर्फ ये बात आ रहा है कि दिशा हम कैसे समझे कि दिशा क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन करें कि इधर ये दिशा होगा, उधर ये दिशा होगा। जैसे हम लोग रियल लाइफ में समझते हैं कि इधर पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। कैसे डिसाइड करते हो तो लोग कि इधर पूरब है? हाँ, सूरज उगता है तब। अगर सूरज अगर नहीं उगता, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हमने तो बोला चमका। सिमिलरली यहाँ पर किसी एक पॉइंट का होना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि इधर ये डायरेक्शन है। बोले तो तक देना दिन है ना। तो आप यहाँ पर कुल मिलाकर हम वही बात करने वाले हैं। ये नोट कर लिए हैं क्या? हाँ, चलिए जरा हम पॉज करते हैं, नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट आ गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, देखिए फिजिक्स में, किस में? फिजिक्स में। हिंदी में ही लिखोगे आप लोग। फिजिक्स में दिशा, हाँ, बताने का तरीका। देखिए क्या है, उसको देखिएगा। ठीक, हिंदी में ही लिखोगे, तेज नहीं बनोगे, पहले बता दो, ठीक है। देखिए, जिस तरह से रियल लाइफ में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिशा होता है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि रियल लाइफ में जो हम लोग बात करते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और आकाश पाताल, ये यहाँ पर बात नहीं होगा। फिजिक्स में दिशा थोड़ा सा अलग लेवल में होता है। बात समझे? यहाँ पर दिशा सिर्फ 3 होगा मेन, ठीक है, आई जे के। और यदि आप बात करेंगे साइन के अकॉर्डिंग तो आपका हो जाएगा 6। और ये जो आपका आया, ये आया अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्सिस के हिसाब से ये आपका आएगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर? तो हम यहाँ पर वही लेंगे, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, है ना, और ये हो गया जेड एक्सिस। एक्चुअली इधर हम लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि एक्चुअली में ये इसके होता है परपेंडिकुलर। अब इधर हम लाइन कैसे खींचेंगे? इसीलिए 2D वाले में 3D का पिक्चर नहीं बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर खींच देते हैं ऐसे। क्लियर? तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये आपका हो गया z। अब यहाँ पर ये फिजिक्स में डिसाइड कर दिया गया है, केवल झारखंड में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। जो हमारे परदादा से दादा से दादा से दादा कई गुना, बस समझे, उन लोग डिसाइड कर दिया है कि अगर एक्स एक्सिस की अगर बात करोगे उस टाइम पे आई दिशा लेना। अब यहाँ आई दिशा जब हम बोलेंगे तो नहीं लिखेंगे आई दिशा, पहना देंगे टोपी, लिखेंगे आई और ऐसे टोपी, इसको बोलते हैं आई कैप बोलते हैं। बात समझे? आई कैप, इसको बोलते हैं आई कैप, इसको कैप पढ़ते हैं, कैप। इसका मतलब हम यहां पर बोलेंगे कि एक्स की ओर कौन दिशा है? आई दिशा है। जिस तरह से हम बोल रहे थे कि जिधर सूर्य उगता है उधर पूरब है, ठीक उसी तरह से जिधर एक्स है उधर आई दिशा है। ये दिमाग में बैठा लो, दिमाग में नहीं बल्कि दिमागवा में। कहा? दिमागवा में बैठा लेना। हमने जो बोला चमका। अब देखिए, जब वाई की ओर जब बात करेंगे उस टाइम पे जे होता है। क्या होता है बच्चा? जे होता है। इसके बाद यहाँ पर के लेंगे। क्या लेंगे? क्या। और ये टोपी पहनाना नहीं भूलना है।
ठीक है, यही बताता है दिशा। क्या बताता है? दिशा। अब ये हो गया मेन एक्स वाई जेड, लेकिन जाहिर सी बात है साइन के अकॉर्डिंग और होगा। आप लोग पढ़े होंगे, अगर ये आपका ओरिजिन है यहाँ पर, ओरिजिन मतलब अगर 3 यहाँ पर एक्सिस है तो 0 0 0, या फिर सिंपल पॉइंट ओ हम मान लेते हैं इसको। अब देखिए ये एक्स है तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स डैश, है कि नहीं? क्या होगा? एक्स डैश, है कि नहीं? और इधर वाई डैश, और अगर इधर जेड है तो इसका उल्टा इधर ना होगा, तो क्या लेंगे? जेड डैश, है कि नहीं? हमने जो बोला चमका ना, यस। अब यहां पर अगर ये आई है तो इसका उल्टा दिशा इधर क्या क्या हो जाएगा? माइनस आई, है ना? और इधर माइनस जे, और इधर क्योंकि यहाँ पर के है तो इधर माइनस के। अभी दिमाग में बैठा लो, एकदम बैठा लीजिए कि x की ओर कौन दिशा? j की ओर हाँ, y की ओर, बोलिए j कैप। अच्छा, y डैश की ओर, z डैश की ओर। फिर हम पूछेंगे चलो x डैश की ओर। हाँ, ये सब दिशा है, माइनस आई दिशा है ना, उन्होंने जो बोला चमका। हाँ, ये दिशा बताने का तरीका है। आप देखे होंगे यहाँ जितना भी हम लिखे हैं, क्या इससे बाहर आया है? क्या नहीं आया है। ध्यान रखोगे, एक्चुअली टारगेट में ये होता है फिजिक्स में, ये मतलब दो वेक्टर को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सब टारगेट होता है, बात समझे? लेकिन इतना जल्दी आप ये सब नहीं कर पाओगे। पहले वेक्टर को अच्छे से आप लोग पहले फील कीजिए। हमने बोला चमका ना कि एक वेक्टर एक्चुअली है क्या, बात समझे? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये हो गया, इधर मिटा दे, क्या मिटा देते हैं। अब देखिए इसके आगे, आप जरा समझिएगा जो हम समझा रहे हैं। हाँ, जैसे कोई अगर एक लड़का, एक अभी लड़का ले रहे हैं ना, एक लड़का अगर यहाँ है और ये गया इधर, हाँ चलो दोस्त के पास, अगर ये गया यहाँ इधर से इधर, तो हम बोले कौन सा दिशा में गया? आई क्या जाएगा इधर तो जे क्या, इधर आया तो ये क्या। इसका मतलब अगर वेलोसिटी अगर ऐसा हो रहा है यहाँ पर, जैसे एक्स आई, ये वाई जे और जेड के, ये इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? वो जो लड़कवा है ना, वो तीनों दिशाओं में जा रहा है। मतलब कुछ दूर चला होगा इधर, फिर गया होगा ऊपर, फिर गया होगा इधर जेड की ओर। हमने बोला चमका, तो तीनों का दिशा इस्तेमाल किया। जैसे इधर पूरब, इधर उत्तर, बीच में गया तो दोनों दिशा हो गया। अगर ऊपर अगर उड़ रहा है थोड़ा, हालांकि उड़ेगा नहीं, अगर उड़ रहा है तो आकाश की ओर भी गया, सीधी सी बात है। तो तीनों दिशा इस्तेमाल हुआ ना। उस तरह से यहाँ पर हमने जो बोला वो चमका ना, यस। तो ये है, इसीलिए हम बोले थे कि वेक्टर में ये तीनों होता है, या तीनों नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तीनों इस्तेमाल हुआ तो तीनों बात कर लेंगे, नहीं तो नहीं, बात समझे? लेकिन पॉसिबिलिटी हाईएस्ट कितना? 3। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद टारगेट बहुत सिंपल है, समझिएगा। देखिए टारगेट क्या है, ठीक? टारगेट सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट में, ठीक है, कि अगर आपके पास दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक? टू कन्वर्ट किसमें? देखिए कन्वर्ट या फिर निकालेंगे, या फिर टू फाइंड करेंगे। फाइंड अच्छा लग रहा है, टू फाइंड। फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे सर जी? हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। टारगेट यही है, ठीक है। सेकेंड में इसका उल्टा। हाँ, अगर आपके पास दोनों है,
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों एक साथ ही होगा, ठीक है। तो आपको फाइंड करना होगा, टू फाइंड किसका वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आपको निकालना होगा। बात समझे हम क्या बोले? सो ये आपका टारगेट है। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करें किसका, फर्स्ट का। हाँ, वेक्टर है और फाइंड करेंगे इसको किसमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन किसके लिए पहले ये देखिएगा। हाँ, लिखेंगे फॉर फर्स्ट में 1D, बी में 2D और सी में 3D, ठीक है। फटाफट फाइंड करेंगे, सोम काम में एकदम बिल्कुल देरी नहीं, ठीक है। इधर हो गया क्या, मिटा दे इधर, ओके। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम लेते हैं 1D के लिए। हाँ, ए में 1D के लिए, ठीक। 1D का मतलब एक ही एक्सिस का इस्तेमाल किया जाएगा, क्लियर। हाँ, देखिएगा जैसे आपके पास 1D में आपका ये आएगा, मान चलिए आपके पास ये वेलोसिटी भी है और इतना इक्वल टू xi है। हम यही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर 1D के लिए बात किया गया है, इसीलिए। अब इसमें ये देखिए किसमें है, अभी ये वेक्टर में है, ध्यान रखिएगा। ये आपका किसमें है, मतलब ये खिचड़ी में है। तो आपको दाल और चावल में लिखना है, मतलब चावल क्या है और दाल क्या है, बात समझे, बात समझे। हाँ, देखो ये हो गया वेक्टर में, किसमें है, ये वेक्टर में है। तो कन्वर्ट करना है आपको किसमें, एक मैग्नीट्यूड में और एक डायरेक्शन में। कैसे करेंगे, ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे। जब भी बात करेंगे मैग्नीट्यूड का, किसका बात कर रहे हैं, इसका, तो वेक्टर भी में मोड लगा दोगे, क्योंकि ये सिर्फ मान आएगा इसीलिए। और जब भी मोड लग जाता है तो सिर्फ केवल मान ही देता है, तो उस टाइम पे सिर्फ ये आपका मिल जाएगा भी। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला आपका। बोले तो तक देना दिन धा। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, यहाँ पर देखिए एक ही डायरेक्शन है, सिर्फ आई, सिर्फ आई है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, यही लिख देना है, क्योंकि अभी ये 1D में, इसलिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, क्लियर। ये बहुत आसानी से इसका हम एग्जांपल लेते हैं, ए डॉट जे। मान चलिए वेक्टर v इक्वल टू, अब यहाँ पर x के जगह में कुछ भी नंबर होगा, जैसे 3i, इसका मतलब ये 3 मीटर या 3 किलोमीटर गया होगा और किधर i की ओर गया होगा, तो इसका मान कितना था, 3 साफ साफ दिख रहा है। अब ये दिख रहा है, इसका मतलब ये निकल भी जाता है। देखिए इसका फॉर्मूला भी हम बताए ना, देखिए निकालिए मैग्नीट्यूड, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ये है, सिंपल लिखिएगा डायरेक्ट, v इक्वल टू, हालांकि यहाँ पर पहले एक बार लगा लो क्योंकि v का ही निकल रहा है ना, इसीलिए। तो v इक्वल टू अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसल, क्या बचेगा, तो निकला 3। मतलब ये खिचड़ी में था आपका, ये चावल निकल गया। अब दाल आपको निकालना है, मतलब कि डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में भी एक ही डायमेंशन में है, इसलिए सिंपल ये बात हो जाएगा, डायरेक्शन विथ, हाँ एक्स की ओर, मतलब आई दिशा की ओर है, लेकिन किधर एक्चुअली में, एक्स की ओर ही है, लिखेंगे एक्स एक्सिस। बात समझे। तो ये 1D वाला बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका ध्यान है ना सर जी, यहाँ पर है ना ध्यान, ओके। इधर मिटा दे, इधर मिटा है, हाँ हाँ, इधर से
सब मिटा दें? ओके, नहीं, हाँ तो इधर ही बोल रहा है ना। अब देखिएगा बी में 2D के लिए, हाँ 1D हो गया, अब 2D के लिए, किसके लिए? 2D के लिए, ठीक है। हाँ 4 2D कर देते हैं ना, चलो 4 2D। चलिए देखिएगा, वेक्टर v इक्वल टू, हम बार बार यही ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा आसान भी है, वेलोसिटी के लिए हम ले रहे हैं ना, इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे। 2D है तो 2 ही डायमेंशन लीजिएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कैसे करोगे देखिएगा, ये वेक्टर के फॉर्म में है ना, हाँ इसका देखिए निकालेंगे मैग्नीट्यूड, यही कैसे निकालेंगे, भी है ना, मोड लगा देंगे क्योंकि निकल रहा है मैग्नीट्यूड, सिर्फ मान निकलेगा इसीलिए हमने बोला चमका ना। इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पर ये भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, बस जितना रहेगा कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किया हुआ उतना का प्लस का स्क्वायर कर दोगे, है ना। चलो बताओ, इधर से बताओ, सचिन बताओ क्या होगा, वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर। हाँ अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन की, तब हाँ यहाँ पर तो दिक्कत होगी आप, हाँ थोड़ा यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। पहले बार हम बताते हैं डायरेक्ट, फिर हम बताते हैं कैसे ये हुआ। अभी हम बताते हैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स, ये आएगा। लेकिन ये चमका नहीं, इसको ज़रा चमकाइए सर, है ना। ये कैसे आप लिखें इसको, है ना। देखिए इतना डायरेक्शन होगा, मतलब कि इतना एंगल के साथ हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे इसको हम किए हैं, आप इसको समझेंगे फिगर के माध्यम से, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, कौन ऑफ किया? आप देखिए इसके बाद, है ना, ये जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है जरा इसको समझेंगे। हाँ इसको आप समझ पाएंगे फिगर के हेल्प से। देखिए 2 एक्सिस इस्तेमाल किया गया है, तो लीजिए एक लीजिए x, एक लीजिए y, ठीक है ना। ये ओरिजिन O है ना, समझेंगे इधर। अब यहाँ पर देखिए बोलना ये चाह रहे हैं कि डायरेक्शन इसका क्या होगा। ये तब निकाला जाता है जब दोनों आपका इस्तेमाल किया गया हो तब। जैसे कोई एक छुआ, बच्चा नहीं, कोई एक छुआ गया इधर, ठीक है, गया x एक्सिस की ओर, तो अभी कितना डायमेंशन यूज हुआ है? मात्र एक। लेकिन यहाँ पर 2D है, 2 डायमेंशन इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब यही छुआ ऊपर जाएगा तब ना वाई वाला भी इस्तेमाल होगा। तो जाएगा ऊपर धीरे से, ये चल जाएगा ऊपर, यहाँ आ गया छुआ, ठीक है। अब छुआ किधर से लड़बड़ाते हुए गया ये हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे छुआ यहाँ था अभी कहाँ है, तो अंगुली दिखाएंगे ऐसे, तो बोलेंगे ऐसे यहाँ पर है, ये बोलेंगे छुआ यहाँ है, बात समझे, यहाँ पे, क्लियर। तो डायरेक्शन ये हुआ। अब फिर भी इंसान कंफ्यूजन में, कैसे समझिएगा, क्योंकि एक्चुअल में कितना एंगल के साथ वो गया है मेरे को मालूम नहीं मालूम है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसी अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बना देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए जब ये ऐसे जाके ऐसे गया तो एंगल यहाँ बना ना, अब एंगल क्या बना? थीटा। तो हम बोलेंगे कि इतना थीटा एंगल बनाते हुए गया, मतलब इसका दिशा यही ना हुआ एक्चुअल में, बात समझे। आप यहाँ पर ये जो हम लिखे हैं y बाय एक्स से कैसे हुआ, देखिए ये P है, कुछ नहीं तो P, ये आपका B है। अब ये P और B यानी कि P बट्टा B किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का।
बात समझे ना, ध्यान समझोगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान समझोगे, अगर यहां पर देखोगे ये गया x की ओर, x की ओर गया ना, तो ये किसका मान है, b का मान है ना, तो b नीचे में होगा, जैसे p बट्टा b है, तो कहने का सेंस यहाँ पर क्या हो गया, p तो आपका ये ना हुआ, अब ये ऊपर गया तो ये क्या y ना है, तो ऊपर में हो गया y है ना, इधर हो गया y, इधर हो गया x। बतिया बुझ रहे हैं ना? मतलब अब यहां पर देखिए tan थीटा इक्वल टू इतना निकला, तो थीटा एक्चुअल में कितना है मेरे को मालूम नहीं, तब क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू, देखिए ये tan यहां पर जब जाएगा नीचे तो लग जाएगा बाय, और फिर जब जाएगा ऊपर तो हो जाएगा इनवर्स, तो हो जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स। यहाँ ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो ऐसे। आप समझे क्या हम बोले सो, हमने जो बोला चमका ना, तो यहां पर चाहे कुछ भी हो आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे डायरेक्शन, जब आपका 2D में रहेगा तब। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में अभी आ जाएगा। देखिए लेते हैं अब एग्जाम्पल, ये फिगर को भी रखते हैं ना, यहाँ देखिए हम लेते हैं एग्जाम्पल ए डॉट जी। मान चलिए आपके पास देखिए ये है वेलोसिटी v, और यहाँ पर लेते हैं 3i प्लस 3j, जान के हम इक्वल लिए हैं ताकि अभी हम कुछ समझा पाए आपको अच्छे से। तो इसका देखिए ये वेक्टर के फॉर्म में है, मतलब ये आपका खिचड़ी में है, यहाँ लटपटा के, लपेट के नहीं, लटपटा के लिखा हुआ है, मतलब वेक्टर के फॉर्म में जो लिखा हुआ है ना वो दोनों लपेट के लिखा हुआ है, तो आपको अलग अलग करना है दोनों। कौन सा दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों अलग अलग करना है। शॉर्टकट में लिखते हैं ये, है ना। अब देखिए अभी आप लोग सीखें कि कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए वेक्टर भी है, तो ये जाहिर सी बात है मान हमको चाहिए ना सिर्फ, तो वेक्टर हटाना पड़ेगा, ये हटता कब है, जब मोड लगता है, तो मोड लगा दिए भी, और यहाँ पर अंडर रूट सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स की जगह में क्या है, पुट कीजिए 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 9, और ये 9, इसका मतलब 3√2, तक देना ये 9 है, यहाँ 9 हो जाएगा 18, तो यहाँ पर देखिए, या फिर ऐसे कॉमन ले लो ना, कॉमन ले लो यहाँ पे 3 स्क्वायर कॉमन, तो 1 + 1, अंडर रूट पर 2 बचेगा, 3 बाहर, नहीं चमक रहा लगता है, चमक गया ना। देखिए 3 स्क्वायर 1 + 1 कॉमन ले सकते हैं ना इसमें। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और ये रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका ये बचेगा, इसमें तो रूट है ना, ये हो जाएगा 3 और जो हो जाएगा √2, चमका। अब बारी है डायरेक्शन की, थोड़ा सा लंबा हो गया तो इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन, है ना, शॉर्टकट में लिखते हैं डायरेक्शन। इस फॉर्मूले से करेंगे, देखिए थीटा इक्वल टू, देखिए या फिर ना आप ऐसे शुरू से भी बात कर सकते हैं, जैसे देखिए कैसे, इस तरह से tan थीटा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, p बट्टा b है ना, तो p कितना गया है, यानी कि y को कितना गया है, 3 गया है, गया है या फिर नहीं गया है सर जी, गया है ना, तो यहां पर लिखेंगे, इसको हम बाउंड्री लगा देते हैं ऐसे, है ना। देखिए 3 और नीचे में भी 3 है ना, ध्यान से सुनोगे वरना पाप नहीं बल्कि महापाप लिखता है, हमने जो बोला चमका ना, यस। अब यहाँ पर 3/3 कैसे हुआ, क्योंकि y में देखिए 3 था और x में भी आपका 3 है, और p बट्टा b में वही ना पुटअप करेंगे, परपेंडिकुलर ये और ये हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा,
क्लियर। अब tan थीटा इक्वल टू कितना निकला 1, बोले तो तक धंधा। अब यहां पर tan थीटा इक्वल टू ये 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है ना, tan 45 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है ऋषभ बाबू, होता है ना। अब यहाँ पे ये tan और ये tan खत्म, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब कि यहां पर ये जो छुआ था, ये छुआ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए गया बीचों बीच में। बच्चे बुझे, मैग्नीट्यूड निकल गया, टोटल कितना, रिजल्टेंट कितना निकला, कितना निकला रिजल्टेंट, इतना 3√2। बारे थोड़ा सुनाते हैं, देखो हम लोग का बच्चा सब कैसा रिंगटोन रहता है। सुकून लगाना नहीं, हम नाम क्या बताएंगे, नेक्स्ट क्लास से एनी हो मोबाइल फोन, सुनो मेरी बात, फ्लाइट मोड या स्विच ऑफ होना चाहिए, नहीं तो आइंदा आपका फ़ोन नहीं मिलेगा, समझे। नेक्स्ट बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। करो साइलेंट इसको, सीधा एकदम फ्लाइट मोड करेगा। देखो इधर आओ, समझे क्या हुआ सो, जरा नोट कीजिए इसको फटाफट, तो सुनाते हैं अभी हम। तो लोग इतना मतलब बदमाश है, देखो मेरा बच्चा लोग क्या करते रहता है, देखो क्या बताए, सेल्फी खींचते रहता है ऐसे ना, तू लोग रे सुनो, जब तू लोग को बार बार जब मना किया जा रहा है कि फ़ोन पढ़ाई के टाइम में नहीं निकालोगे, अब हद है यार, तू लोग सेल्फी खिंचवा रहा है, वो भी सेल्फी कैसा, ये तो हमको देख के बड़ा अजीब लग रहा है, ये लिपस्टिक मेरा लग गया अपने आप है, और ये देख रहे ये क्या हो जा रहा है, ये अरे गजब, ये तो गजब हो गया, ये तो एक से एक आइकॉन है, बाप रे बाप। तू लोग सुनो, आज के बाद सुनो, आज के बाद प्लीज ये रिक्वेस्ट है, मोबाइल फ़ोन एनी हो देखिए फ्लाइट मोड करिए या फिर स्विच ऑफ कर लीजिएगा, ये सब सही चीज़ नहीं है, बात समझे, ये सब डाइवर्ट होता है, बात समझे, क्लियर, ऐसा नहीं करोगे आइंदा, है ना। हाँ, वरना सोच कैसे पूरा होगा, सोच कैसे पूरा होगा, जो हम बोलते हैं बार बार, ये जो आपका हेडिंग में लिखा हुआ है कैसे पूरा कर पाइएगा आप लोग, वरना हम सीधा दो दिन के लिए फ़ोन जब्त कर लेंगे। लो आइंदा ऐसा नहीं करोगे, हाँ बच्चा, लो चलो, ये तो कर लिए ना, हम एग्जाम्पल देखते थोड़ा आगे, है ना, इसी का एग्जाम्पल देखते हैं ना बच्चा, देखो अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस में नहीं लिए हैं, तो हम माइनस भी ले सकते हैं, है ना। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल एक दो आप लोग बनाइएगा, हाँ, जैसे वेलोसिटी बराबर चल लेते हैं 3 I माइनस, अब ले लेते हैं, कितना ले लें थोड़ा बताओ तो, कितना ले लें, कितना ले लें, 5, चलिए 5 ले लेते हैं ना, 5 जी। यहाँ आप के भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए ध्यान ये रखिएगा किसको ऊपर रखे किसको नीचे लिखे, है ना, तो वो इस पे डिसाइड हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, उसके हिसाब से कर लोगे, ठीक है। अब इसका फट निकाल के दिखा दोगे, दोनों निकालो, सेकंड में देते हैं तो लोग को। अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर ये रहेगा वेक्टर ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका त्वरण का है, तो अब मान चेंज करते हैं, 5i
प्लस करते हैं 10J, निकल जाएगा इसका, निकालो दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों आपको निकालना है ना, दोनों। अभी तुरंत आज चलिए आप लोग बना लीजिएगा, है ना, हम आज यहीं रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।